नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 7वीं कक्षा का इतिहास का पहला चैप्टर है। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, मतलब कि 1000 वर्ष में कितने कितने परिवर्तन हुए हैं। और ये जो परिवर्तन हैं वो हम 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी के जो जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे, 700 से लेके 1750 में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, किस किस चीज़ को लेके परिवर्तन हुए, कि दुनिया का पहला जो सबसे पहला नक्शा था वो कब और कैसे बनाया गया, धार्मिक परिवर्तन कैसे कैसे हुए, कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ, पहले पुस्तकें कैसे बनाई जाती थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा, ये हमारा मानचित्र है जो कि 1154 में बनाया गया था। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इस तरह का मानचित्र जो आज मानचित्र आप देखते हैं, मैप देखते हैं, वो और उस टाइम जो मानचित्र बनाया था वो उसमें कितना डिफरेंस है। देखो, ये मानचित्र उल्टा है। इसमें जो श्रीलंका है, जो ऊपर का है पोर्शन, श्रीलंका जो है वो ऊपर की तरफ दे रखा है, और आज श्रीलंका हमारा जो अगर मैप देखते हैं तो वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये मानचित्र कब बनाया गया था? 1154 में। 1154 में किसके द्वारा बनाया गया था? अल इद्रीसी से ने बनाया था। किसने बनाया था? अल इद्रीसी ने बनाया था। कब बनाया था? 1154 में। ठीक है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, अब दूसरा मानचित्र एक देख लेते हैं। दूसरा जो मानचित्र आपको दिख रहा है जो आज के मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है, जैसे तो वो मानचित्र जो बना था वो 1720 ईस्वी में बनाया गया था। 1720 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, और कितने साल? 600 वर्ष लग गए थे इसको, मतलब कि 600। जो पहला जो मानचित्र बना था वो 1154 में बना था, और दूसरा मानचित्र 1720 में बना था। मतलब लगभग 600 वर्ष के बाद दूसरा मानचित्र बनाया गया था। और आज अगर देखा जाए तो वही मानचित्र, मतलब कि आज देखा जाए तो वही मानचित्र आजकल यूज़ हो रहा है, आपने देखा होगा। और ये जो हमारा मानचित्र जो बनाया था वो किसने बनाया था? जो ये वाला मानचित्र वो बनाया था गिवलाम द लिल्से। गिवलाम द लिल्से ने बनाया था। ठीक है, और कौन सी सदी में बनाया था? 18वीं सदी में बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि आपसे पूछा जाता है कि जो पहला मानचित्र था वो किसने बनाया था? अल इद्रीसी ने बनाया था। कब बनाया था? 1154 ईस्वी में बनाया था। 1154 में बनाया था। और दूसरा जो मानचित्र है वो किसने बनाया था? 1720 में। किसने बनाया था? गिलवाम द लिल्से ने बनाया था। ठीक है, अगर दोनों मानचित्र में कंपैरिजन किया जाए, अंतर ढूंढा जाए, तो काफ़ी अंतर है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं लेकिन इसमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, जो अल इद्रीसी है उसने क्या है, दक्षिण भारत को जो दिखा रखा है। जो अल इद्रीसी को है जो दक्षिण भारत है उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत को देखेंगे। उल्टा है ना इनका मानचित्र। यहाँ पर देखिए, जो श्रीलंका है वो भी हमारा ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो उत्तर भारत, जो दक्षिण भारत उस जगह पे है जहाँ हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं। और श्रीलंका का जो द्वीप है वो भी काफ़ी ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसमें जगह के जो नाम दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? अरबी में दे रखे हैं। ठीक है, और कुछ जो वर्ड्स जो ऐसे हैं जो अरबी के वर्ड आज भी यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है? वो है उत्तर प्रदेश का, जैसे कन्नौज आज भी यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज वो आज भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये मानचित्र 1154 में बनाया गया था। और ये वाला मानचित्र हमारा कब बनाया गया था? 1720 में। ये किसने बनाया था? अल इद्रीसी ने बनाया था। और ये किसने बनाया था? किसने बनाया था? गिलवाम द लिल्से ने बनाया था। ठीक है, और इसको मतलब कि कितना डिफरेंस है, मतलब कि एक मानचित्र को बनने से दूसरी मानचित्र में 600 साल, 600 वर्ष बाद बनाया गया था। और ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इसमें श्रीलंका देखिए नीचे की तरफ है और वहाँ पर श्रीलंका जो था वो ऊपर की तरफ है। और ये मानचित्र जो आज के मानचित्र से के जैसा ही है। ठीक है, इससे ही लेकर और आज का मानचित्र हमें बनाया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आप रीड कर सकते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 1154 में अरब के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने बनाया था। यहाँ दिया गया मानचित्र अल इद्रीसी द्वारा बनाए गए विश्व के मानचित्र का एक भाग है।
यह भाग भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। ये आपको डेट याद रखनी है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहाँ पर हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उसमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। यही हमने अभी सब पढ़ा है जो इसमें लिखा हुआ है। मानचित्र पहले मानचित्र को बनने में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। ठीक है, ये भी हमने रीड कर लिया है। इस समय अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाओं में अंतर आया। यह नक्शा हमारे लिए बहुत परिचित है। ठीक है, विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। कौन से? यूरोप के जो नाविक, यूरोप में जो नौका विहार करने वाले, नौका चलाने वाले लोग, ठीक है, समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नई एंड पुरानी शब्दावली। आज की शब्दावली और पुरानी शब्दावली में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर हम समय के साथ साथ सूचनाओं का संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का साथ भी ऐसा होता है। मतलब कि अगर टाइम टू टाइम अगर बात की जाए कि तो पहले जो हम लैंग्वेज यूज़ करते थे वो आज की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। पहले जो लोग थे उर्दू और फ़ारसी में ज़्यादा बातें होती थी और आजकल हिंदी, इंग्लिश, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब वैसे भी देखा जाए, अगर हम देखा जाए तो टाइम टू टाइम क्या है, उसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप देख लो एक बात, जैसे मैं आपको बोलूँ कि पहले यू, वाई ओ यू, अगर तुम कहना हो तो उसको क्या लिखते थे, यू, वाई ओ यू लिखते थे। ठीक है, आज आप जब चैट करते हो तो खाली यू डाल देते हो। आई एम लिखते थे, एम लिख देते हो अब सिर्फ ए एम। तो इसमें क्या है, भाषा में बदलाव आ रहा है। तो उस वक्त क्या है, नई और पुरानी शब्दावली। लेकिन हमने जो पुरानी और नई शब्दावली पढ़नी है वो कब की पढ़नी है, लगभग कितने साल पुरानी, 700 से 1750 ईस्वी की जो सदी की जो है वो हम पढ़ रहे हैं, नई और पुरानी शब्दावली। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ले लीजिए। हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया, हिंदुस्तान शब्द, ये देखिए, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। मतलब कि जो भारत, जब हम भारत था तो हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान को भारत ही बोलते थे, हिंदुस्तान वर्ड नहीं बोला जाता था। लेकिन जो फारसी के एक इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज, कौन से, फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ये नाम याद रखना आपको क्योंकि ये नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो फारसी के इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज ने 13वीं सदी में पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। आज हम जो पूरा मतलब भारत को हम हिंदुस्तान बोल देते हैं, लेकिन उस वक्त जो 13वीं सदी में मिनहाज ए सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों को हिंदुस्तान शब्द लिया था। मतलब हिंदुस्तान सिर्फ वो इन क्षेत्रों को बोलते थे। पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो जो क्षेत्र आते हैं, यूपी ले लीजिए, कोई भी और क्षेत्र ले लीजिए, उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और भारत को भारत ही कहा जाता था। लेकिन मिनहाज ए सिराज के द्वारा कि हिंदुस्तान शब्द कहाँ किस किस से लिया जाता था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो स्थित क्षेत्र थे उनके लिए लिया जाता था। ठीक है, उसमें इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जैसे दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, तो दिल्ली के जो सुल्तान था उसके क्षेत्र में उनके अधिकार के क्षेत्र में जो जो राज्य आते थे उनके लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है, पहले हिंदुस्तान नहीं था। अब आप एक और शब्द ले लीजिए। आज जो हम बोलते हैं, कोई बाहर से आया हो, फॉरेन कंट्री से कोई आता है तो हम उसे विदेशी बोलते हैं। ठीक है, अगर अब पहले की बात की जाए तो पहले वाले टाइम में अगर कोई गांव में कोई अनजाना व्यक्ति है तो कोई ऐसा है तो वो विदेशी नहीं कहता था उसको। ठीक है, उसको क्या बोलता था, वो गांव वाला कोई या कोई अनजाना व्यक्ति या तो उसको बोला जाता अजनबी वर्ड यूज़ किया जाता था। अगर हिंदी में बात की जाती तो बोला जाता परदेसी। ठीक है, जो बाहर से आया उसको क्या बोला जाता था, परदेसी बोला जाता था। और अगर उर्दू में, फ़ारसी में बात की जाए तो उसे अजनबी कहा जाता था। और आज जो हम वर्ड यूज़ करते हैं विदेशी, और विदेशी से भी आप सब, विदेशी भी कोई नहीं बोलता, आप क्या बोलते हैं, फॉरेनर। ठीक है, या एनआरआई बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड शब्दों में क्या हुआ, चेंजेस आते गए। तो इसे बोला जाता है नई व पुरानी शब्दावली। पुरानी शब्दावली क्या थी और नई शब्दावली क्या थी, वो हम इसमें डिफरेंस हमें
उसके बारे में पता चल रहा है कि पुरानी शब्दावली में हम क्या करते थे, विदेशी बोलते थे, विदेशी नहीं बोलते सॉरी, हम क्या करते थे, हिंदी में से परदेसी बोला जाता था, जो बाहर से लोग आते थे उसको परदेसी, और जो फ़ारसी में उसको अजनबी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल उसे विदेशी बोलते हैं गांव के लोग, और जो शहर के लोग हो गए, जो पढ़े लिखे थोड़े से हो गए, वो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलेंगे, एनआरआई बोला जाएगा, ठीक है। अब एक और इसमें टॉपिक है जो मतलब कि जो आपको सुनना है, यह प्रयोग 14वीं सदी मतलब पशु पक्षियों में संस्कृति वर्णन किया गया है, तो वो किसने किया था, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा, ठीक है। जो हिंद के साथ कुछ समान समान था, ये वाला एक लाइन है जो आपको इस चैप्टर में और अच्छे से, जिसमें मतलब मैंने मार्क कर रखा है ना, ये आपके क्वेश्चन इसमें पेपर्स में आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम, नेक्स्ट इज इतिहासकार और उनके कुछ स्रोत, ठीक है। आपको पता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, 700 से लेके 1750 ईस्वी तक की जो हमारे जो इतिहासकार में जो चेंजेस आए हैं वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने मानचित्र में देखा डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया, मानचित्र में कितना अंतर आया, उसके बाद नई और पुरानी शब्दावली में क्या अंतर आया। अब इतिहासकार और उनके स्रोत, अब क्या है, कागज़ का आविष्कार, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इसमें क्या कागज़ भी आया, ठीक है, कागज़ का भी आविष्कार हुआ उस दौरान, 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक कागज़ का भी इस्तेमाल हुआ। कागज़ भी आजकल जो हम कॉपी यूज़ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उस टाइम 700 से लेकर 1700 ईस्वी, लगभग 1000 वर्षों में हमें कागज़ का भी आविष्कार किया गया, ठीक है। इतिहासकार और उसके स्रोत, इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। मतलब कि इतिहासकार जो खोज करते हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। वो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सिक्कों से भी बहुत अंदाज़ा लगाते हैं इतिहासकार, ये पहले सिक्के ऐसे चलते थे और अब सिक्के ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो उससे भी उनको पता चल जाता है, इतिहासकार कोई ना कोई खोज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी जो आजकल जो साइंटिस्ट जो भी है, वो क्या है, पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खोज की जाती है। तो पहले जो सिक्कों से खोज की जाती थी, शिलालेख क्या होते हैं, जो पत्थर पर लिखी हुई चीज़ें, पहले क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे पत्थर पे गुदवा देते थे कोई भी नाम, चाहे वो फारसी भाषा में लिखी होती थी, पत्थर में शिलालेख लिखवा देते थे, पत्थर से लिखी गई, ठीक है, शिलालेख। और दूसरा स्थापत्य क्या होता है, जो जैसे कि भवन निर्माण की कला, भवन निर्माण जो बनती थी, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कौन, इतिहासकार, कि पहले ऐसा था और अब ऐसा है, तो इसके कारण क्या है, पहला इतिहास कैसा होगा, उससे अंदाज़ा लगा के वो अपनी कुछ भी मतलब नए नए आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। किससे आविष्कार करते हैं वो, सिक्कों से, शिलालेखों से, स्थापत्य से, भवन निर्माण की जो सामग्री होती है, और लिखित सामग्री का भी प्रयोग, जो पुराने बुक्स होती हैं, पुरानी किताबें होती हैं, उसको देख के, दूसरी किताबों को देख के, जो उनमें क्या डिफरेंस है उनको भी देख के वो इतिहासकार क्या करते हैं, नए नए आविष्कार करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद